मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे कुशवाहा राजनीति की। आपको पता है कुशवाहा राजनीति, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। आपको याद है कि पिछले लोकसभा चुनाव जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के उस चुनाव में बिहार के राज्य स्तर पर सम्राट चौधरी अध्यक्ष थे। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव लड़ी थी। परिणाम भी सुखद रहा। 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, 12 सांसद जीते। जदयू 17 सीटें लड़ रही थी, 12 जीते। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटें लड़ रही थी, 5 के 5 जीती। हम जीतन राम मांझी अकेले उम्मीदवार थे, जीत गए। साथ ही लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हार गए। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिली थी काराकाट से, लेकिन वो हार गए। क्यों हारे? कुशवाहा फैक्टर से। आप कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा खुद कुशवाहा थे, लेकिन ऐसा नहीं, इतना सामान्य नहीं है। हुआ क्या कि मगध प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल में इस प्रकार की चुनाव के दौरान जो राजनीति पलटी, उसमें एनडीए का जो विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है रहा है, उस वोट बैंक में बीजेपी समर्थक 2 जातियां इस प्रकार से टकराई कि दोनों के दोनों पलड़ा पर एक तरह से तराजू ही टूट गया। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पवन सिंह का गेम जिस प्रकार से काराकाट में हुआ, उस गेम के कारण भारतीय जनता वहां पर जो एनडीए के उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको राजपूतों का वोट नहीं मिला। कुशवाहा का तो मिला, लेकिन राजपूत का वोट नहीं मिला। बदले में कुशवाहा जाति के लोगों ने बीजेपी को आरा में वोट नहीं दिया, बक्सर में वोट नहीं दिया, सासाराम में वोट नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? यह बात समझ में आती है कि औरंगाबाद में वोट नहीं दिया कुशवाहा ने, तो कारण समझ में आता है, क्योंकि औरंगाबाद में जो कुशवाहा आरजेडी के कुशवाहा जाति के उम्मीदवार थे। नवादा में नहीं दिया तो समझ में आता है, क्योंकि जिस जाति का उम्मीदवार होता है वैसा बीजेपी के साथ भी होता है। जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार यादव जाति के होते हैं और आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवार किसी अन्य जाति के होते हैं, विशेष रूप से अगर मुसलमान होते हैं, तो यादव जाति के लोग बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देते हैं। लेकिन जहां उस जाति का उम्मीदवार नहीं है, फिर उसके बावजूद जैसे आप देखिए आरा संसदीय सीट पर भाकपा माले का उम्मीदवार वैसे समुदाय से थे, सुदामा प्रसाद। बीजेपी के उम्मीदवार थे राजकुमार सिंह, लेकिन फिर भी कुशवाहा जाति के लोगों ने वहां वोट इसलिए नहीं दिया बीजेपी के आरके सिंह को, चूंकि काराकाट के राजपूतों ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया। एक फैक्टर रहा जिस कारण से बीजेपी को नुकसान हुआ कुशवाहा वोट का। दूसरा फैक्टर एक और था, विशेष रूप से बीजेपी के लिए, कि बीजेपी ने जो 16 उम्मीदवार उतारे थे बिहार में, उसमें एक भी कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को टिकट नहीं दी गई। सच्चाई यह थी कि कुशवाहा जाति के लड़ने लायक जितनी भी सीटें थी, वो संयोग था उन सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे थे। 1 सीट लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। इसके अलावा और जो 3-4 सीटें थी, उन सीटों पर जनता दल यू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। मतलब कुशवाहा के लड़ने वाली सीटें प्रायः बीजेपी को मिली ही नहीं लड़ने के लिए। और इस कारण से मैसेज गया चुनाव के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा की उपेक्षा किया। तो एक तो पवन सिंह फैक्टर काराकाट में, जिसने कुशवाहा जाति के मतदाताओं को कंफ्यूज किया या भड़काया कह सकते हैं आप। साथ साथ बीजेपी द्वारा किसी कुशवाहा को टिकट नहीं देना भी बीजेपी को महंगा पड़ा। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 17 में से मात्र 12 सीटें जीत पाई इस बार। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण और थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण, जिस कारण का 80% तक वेटेज आप दे सकते हैं, वह था कुशवाहा फैक्टर। तो अब सवाल यह उठता है कि आज से 6 महीने बाद अब बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में इस फैक्टर को कैसे डील करेगी? क्या इस बार भी ऐसा होगा कि कुशवाहा के लड़ने वाली सीटें एनडीए की ओर से जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल जाएगी, या फिर जनता दल यू लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी
कुशवाहा विरोधी के रूप में चुनाव मैदान में होगी। इस बात से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सावधान रहना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा होता है और उसके अंदर अगर सामाजिक समीकरणों का ख्याल रखने में किसी विशेष समुदाय की उपेक्षा होती है तो इसका मैसेज केवल बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी जाता है। वैसे बीजेपी कहने को स्वतंत्र है, कहती भी रही है, लगातार कहती रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे शक्तिशाली डिप्टी चीफ मिनिस्टर है केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा बिरादरी के हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात की भी बार बार चर्चा करती है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी कुशवाहा बिरादरी के ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है उस सरकार में कोई कुशवाहा मंत्री नहीं है। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए चुने गए लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। वैसे चर्चा है कि बहुत जल्दी उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में इस बात पर सबकी नजर बनी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कितने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए। इस बात पर सबकी नजर रहेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा समाज को सम्मानजनक सीटें नहीं दे पाती है तो निश्चित रूप से विपक्षी दल इस विषय को मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे। वैसे भी आरजेडी लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से लव कुश का जो समीकरण है बिहार में नीतीश कुमार के साथ जाते लव कुश एक तरह से लगातार नीतीश कुमार का आधार वोट है अति पिछड़ा और महादलित के साथ, उसमें से लव और कुश में से मतलब कुर्मी और कुशवाहा में से कुर्मी और कुशवाहा को अलग अलग करने का प्रयास लगातार लालू प्रसाद यादव के द्वारा आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर बीजेपी अगर ये सोशल इंजीनियरिंग अगर सही तरीके से नहीं कर पाई तो निश्चित रूप मानकर चलिए कि लोग विधानसभा चुनाव में एनडीए को और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होना तय है। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टिकटों का बंटवारा में किस प्रकार से जो गलती लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के द्वारा हुई थी उस गलतियों से कितना सबक सीखी है भारतीय जनता पार्टी, वो तो टिकट की बंटवारे के बाद जो सूची आएगी उससे स्पष्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।